लेकिन जैसलमेर से अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पहलगांव में फंसे जैसलमेर के 7 परिवार के बारे में जानकारी मिल रही है और पहलगांव के एक होटल में 32 लोगों का एक समूह फंसा हुआ है। वहीं जैसलमेर के 32 लोगों का ग्रुप घूमने के लिए कश्मीर गया था और समूह में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं प्रशासन ने सभी सैलानियों पर चेकआउट बैन लगाया है और वापसी की फ्लाइट नहीं मिलने से सैलानी वहां पर फंसे हुए हैं और सैलानियों की 4 दिन बाद दिल्ली लौटने की फ्लाइट है। और हमले वाली जगह पर एक दिन पहले ये सभी सैलानी गए थे, ये भी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि पहलगांव के एक होटल में 32 लोगों का समूह इस वक्त फंसा हुआ है और ये जैसलमेर के 32 लोग हैं। 32 लोगों का ग्रुप घूमने के लिए कश्मीर गया हुआ था और समूह में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पहलगांव में जैसलमेर के 7 परिवार फंसे हुए हैं। बाकायदा इनका एक ग्रुप गया हुआ था, 32 लोगों का समूह जो कि पहलगांव के एक होटल में फंसा हुआ है। और आने की जो है उनकी वापसी की जो टिकट थी वो बाद की थी, लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए फिलहाल जो है उनको वापस आना है। लेकिन जो पूरा समूह है, जो पूरा ग्रुप है, वो फिलहाल एक होटल में फंसा हुआ है। जैसलमेर के 32 लोगों का ग्रुप घूमने के लिए कश्मीर गया हुआ था। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। श्रीकांत, परिवार से अभी तक कोई संपर्क हो पाया है? वहां से वापस आने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या जानकारी अभी मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के एक पूरे ग्रुप में के 7 परिवार के 32 लोग जो है वो कश्मीर वैली घूमने गए हुए थे और कल मंगलवार को जब घटना घटी तो उससे एक दिन पहले उसी घटना स्थल पर वो लोग भ्रमण कर रहे थे और जब घटना घट चुकी थी तो वो घटना स्थल से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर थे और एक टूरिस्ट पॉइंट है वहां पर घूम रहे थे। तभी उनके ड्राइवर के पास मैसेज मिला और ड्राइवर ने जो है वो उन लोगों को मैसेज पहुंचाया कि लगातार जो है वो अब मार्केट बंद हो रहा है और घटना होने के साथ ही कई लोगों की मौत की खबर है। तो वो लोग धैर्य और सहमे हुए से वहां से रवाना हुए और तुरंत जो है करीब 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद अपने होटल पहुंच गए। हालांकि उन लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा पहलगाम में तमाम होटल संचालकों को अग्रिम आदेश तक जो है अंतरिम जो है वो रोक लगा दी। जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक तमाम लोगों के चेकआउट पर रोक रहेगी, कोई भी टूरिस्ट बाहर नहीं आएंगे और वहां जो एरिया है उसे पूर्ण रूप से बंद का आह्वान प्रशासन द्वारा किया गया। लगातार वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वही उनका कहना है कि जब वो लोग घटना हुई और उससे कुछ किलोमीटर दूरी पर थे और उन्हें सूचना मिली और जब वो वापस होटल तक आए तो काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया था, बड़ा रैंक रैंक कर वो लोग चल रहे थे, तमाम दुकानें जो है वो बंद की जा रही थी। आर्म फोर्सेस का जो है वो वहां पर सेना का जो है वो सर्च अभियान चल रहा था। उसके साथ ही उन लोगों का कहना है कि कई हेलीकॉप्टर्स के आने जाने की आवाज, मूवमेंट काफी तेज था। उसी बीच डरे हुए से महिलाओं और बच्चों के साथ ये 7 परिवार के 32 लोग उस होटल पहुंचे, जिसके बाद आज जो है वो वहां से गुलमर्ग जाने वाले थे। उनकी प्लानिंग में था उस डेस्टिनेशन पर जाना, लेकिन जब सुबह चेकआउट के लिए रिसेप्शन पर आए तो होटल संचालक ने कह दिया कि अब चेकआउट के लिए जब तक आदेश नहीं आते उन्हें चेकआउट नहीं किया जाएगा। हालांकि उनकी 4 दिन बाद दिल्ली के लिए फ्लाइट है और वो जैसलमेर आने वाले थे, लेकिन पिछले 3 दिन से पहलगाम में जब थे तो उनका कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम भी कहीं ना कहीं कम थे। महिलाएं जो है वो कह रही थी कि वो पीसफुल वेकेशन मनाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ की अच्छा श्रीकांत, बताइए अभी जैसलमेर में जो उनका परिवार है उनका उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है, बातचीत हो पा रही है? उन्होंने क्या बताया है? कोई वीडियो भी उन्होंने सामने भेजा है? जी, अभी हम स्क्रीन पर जो वीडियो बता रहे हैं उन्होंने ही अपने परिजनों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है और उन लोगों का साफ कहना है कि अभी वो लोग सुरक्षित है, होटल में है, लेकिन होटल में फंसे, डर भी है, लेकिन वो भगवान का शुक्र भी कर रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले उसी घटना स्थल पर थे और जब घटना घटी तो उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे। तो कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षित है, तो ये अपने आप को शुक्रगुजार मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें दुख और जो है कहीं ना कहीं रोष भी है कि जिन लोगों के साथ ये घटना घटी वो भी इन्हीं की तरह पर्यटक थे। हो सकता था कि उनसे बातचीत हुई श्रीकांत, उनका क्या कहना है? वो डरे हुए हैं, वो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, वापस आना चाहते हैं इस वक्त जो है जैसलमेर। वहां उन्होंने कुछ गोलियों की आवाज सुनी है, आसपास जो लोग हैं उन्होंने क्या बताया, उनको क्या महसूस कर रहे थे वो उस वक्त? शुभेंदु 3 से 4 किलोमीटर दूर थे, गोलियों की आवाज की तो कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। हालांकि जो मूवमेंट था आर्मी का, फास्ट मूवमेंट, हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे और वहां पर सारी दुकानों को बंद करवाया जा रहा था। आर्मी जो है वो सारा मोर्चा संभाल रखी थी और रेंगते हुए गाड़ियों को वहां से गुजारा जा रहा था। करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है उन लोगों को होटल पहुंचने में लगा। कुछ लोग खच्चर पर थे,
तो वो जब सूचना मिली तो हड़बड़ा गए, वहां से पैदल आना बड़ा मुश्किल था, उस एरिया में नेटवर्क का भी इशू था। तो काफी डर और भय के माहौल के बीच वो कुछ जो घंटे थे वो बड़े मुश्किल थे। हालांकि होटल आने के बाद उनका कहना है कि उन्होंने राहत की सांस ली। उनके जैसे करीब 200 पर्यटक वहां आसपास और होटल्स में भी थे, उनके जिस एरिया में वो रुके वहां पर करीब 200 पर्यटक हैं और वो लोग भी फंसे हुए हैं। तमाम लोग बस ये चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि पीसफुल डेस्टिनेशन जिस तरह से कश्मीर को पिछले कुछ सालों से माना जा रहा था और लगातार पर्यटक वहां पहुंच रहे थे, उस बीच इस तरह की घटना कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली रही। और उनका ये भी कहना था कि प्रशासन इन पर सख्त कार्रवाई करे और साथ ही साथ सुरक्षा के कहीं ना कहीं इंतजामों पर सवाल या निशान भी खड़े किए। श्रीकांत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच जो लोग वहां पर जैसलमेर के फंसे हुए हैं उन्होंने अपना एक वीडियो भी भेजा है। वो क्या कह रहे हैं जरा वो हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। कल जो ये आतंकवादी घटना हुई है ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। परसों इसी समय लगभग 2-2:30 बजे हम उसी स्थान पर थे जहां पर ये दुखद घटना हुई है। हम अकेले नहीं, हमारा पूरा ग्रुप और लगभग 200 से ज़्यादा पर्यटक वहां पर मौजूद थे। यह घटना बहुत ही निंदनीय हुई है। और कल जब ये घटना हुई उस समय हम चंदनवाड़ी में थे। हमारे जो सहयोगी थे, हमारे जो गाड़ी के चालक थे, उन्होंने हमें बहुत ही बिना बताए सतर्कतापूर्वक पहले होटल में ले पहुंचाया ताकि हम लोग घबराए नहीं। स्थानीय लोग और प्रशासन ने पूरी मदद करी कि पर्यटकों को कोई नुकसान ना हो, कोई घबराहट ना हो। आज भी जैसा आप देख रहे हैं कि हमें बाहर नहीं जाने दे रहे, हमें चेकआउट पे अभी प्रशासन की तरफ से आदेश आने तक रोका गया है। पर्यटकों की सुरक्षा ही इनकी प्राथमिकता है और ये चाहते हैं कि किसी पर्यटक को कोई नुकसान हो। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ होटल में अन्य पर्यटक भी रुके हुए हैं जो तो यहाँ पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पर्यटकों के साथ जो कुछ हुआ ये बिल्कुल गलत है। वहीं ये प्रशासन का सहयोग करने की भी बात कर रहे हैं कि प्रशासन जो कह रहा है चेकआउट बैन जो लगाया है फिलहाल उसका भी वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं प्रशासन पूरी तरीके से संभाले हुए है और इसका जो बदला है वो लिया जाना चाहिए। ऐसे जो आतंकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा श्रीकांत, अब परिवार के लोगों से उनकी बातचीत हुई है, वो क्या कह रहे हैं? परिवार के लोग क्या कह रहे हैं जो जैसलमेर में? जैसलमेर में जो है 7 के 7 परिवार पूर्ण रूप से वहां है। उनके जो बुजुर्ग परिजन हैं, ये जो लोग हैं, उनसे फोन पर बातचीत हुई। उन लोगों का कहना है कि शुक्रगुजार है कि ये लोग वहां पर सुरक्षित हैं, लेकिन जिन लोगों की जान गई है वो भी इस देश के हैं और इस देश के हर व्यक्ति को वो अपना सदस्य मानते हैं और इन पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से राजस्थान के भी एक व्यक्ति की उस मौत की खबर जो है आज सामने आई है, पहले वो उत्तराखंड के बताए जा रहे थे और फिर राजस्थान के हैं, ये क्लियर हो गया। इस तरह लगातार जो मौत की खबरें आई, देखा गया कि एक नव दंपति वहां पहुंचा था, शुभम नाम के व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी पत्नी पास बैठी थी, उसने मौत की भी गुहार लगा ली। देखिए कितना भयंकर मंजर रहा होगा जब सोचकर और सुनकर हमारी रूह कांप रही है। तो वहां जो इस घटनाक्रम के वक्त मौजूद थे या अभी जो वहां फंसे हैं, उनमें कहीं ना कहीं डर, भय और दहशत का माहौल तो होना लाजमी है, लेकिन अब जरूरत है कि इस पर बड़ा एक्शन हो और इसके साथ साथ जो तमाम जो इंटरनेशनल सभी की नजर यही है श्रीकांत कि अब सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, कैसे इस आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। जरा इस बीच एक वीडियो और सामने आया था, एक वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया है जिसमें वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या हुआ था उस वक्त, क्या मंजर था। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है, जरा वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कल हम जिस समय ये वाकया हुआ उस समय हम चंदनवाली पे घूमने गए हुए थे। उस पॉइंट पे वहाँ पे अचानक सभी जने अपनी दुकानें बंद करने लग गए। तो हमें लगा कि क्या हो गया है जो ये दुकान इतनी फटाफट बंद कर रहे हैं। तो फिर हमने उस समय दुकान वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई CEO आने वाला है और ड्राइवरों का भी फ़ोन आ गया, आप जल्दी आओ, हमें यहाँ से चलना है। तो हम गाड़ियों में बैठे तो बहुत फास्ट ड्राइव करने, हमें पूछा भाई क्या हो गया, इतना फास्ट क्यों ड्राइव कर रहे हो? तो फिर उन्होंने बोला कि भाई बैंसर वैली में आतंकवादी हमला हो गया है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस हो गया है, तो आपको सेफ होटल पहुँचाना है जल्दी से, इसलिए आपको बुलाया गया है। उस समय जब उन्होंने बताया तो हमारे बहुत ही ऐसे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे। हम 25-26 जनों का ग्रुप थे। तो हमें सेफ ड्राइव करके हमें जल्द से जल्द होटल पहुँचाया उन्होंने। और रास्ते में होटल वाला का भी फ़ोन आ गया था, आप जल्द से जल्द होटल आ जाइए। तो अभी हम होटल में ही हैं, कल आ गए थे और अभी होटल वाले भी हमें जाने नहीं दे रहे। उन्होंने बोला है सरकार के जब उनका आएगा ऑर्डर, जब हम आपको यहाँ से फ्री करेंगे। हमारा चेकआउट हो चुका है लेकिन वो हमें भेज नहीं रहे हैं। अब जैसे ही सरकार का कोई दिशा निर्देश आता है तो फिर हम यहाँ से अपना आगे
निकलेंगे और देखेंगे क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, वापस घर आना है या अपना टूर आगे निरंतर रखना है, वो फिर हम थोड़ी देर बाद सरकार के ऑर्डर के बाद हम देखेंगे।